हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को हम सोल्व कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन। मोशन देखिए तीन प्रकार की हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसमें, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ मूव करता है बिना रोटेट हुए। जैसे ये हमने एक व्हील लिया है, अगर ये व्हील इस तरह से आगे रोटेट करता है तो उसे ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। और रोटेशनल मोशन क्या होता है? अगर व्हील अपने एक पॉइंट पर कुछ इस तरह से घूमता है, आगे नहीं बढ़ रहा, एक फिक्स्ड पॉइंट पर ऐसे घूम रहा है, तो इसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और रोलिंग मोशन क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से भी मूव कर रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, जैसे व्हील होता है साइकिल का, जब साइकिल चलाते हैं तो व्हील ऐसे बढ़ता घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे हम रोलिंग मोशन कहते हैं। तो इसमें क्या था कि विदाउट रोलिंग, बिना घूमे वो ऐसे ही आगे की तरफ बढ़े तो ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल में अकेला रोटेशन और इन दोनों का मिक्सर हो जाए, कहने का मतलब घूमे भी, ऐसे मूवमेंट भी हो और आगे की तरफ भी बढ़े, तो उसे रोलिंग मोशन कहा जाता है। और आज की वीडियो में जो डेरिवेशन है इसी टॉपिक पर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन, जो कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का टोटल है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोलिंग मोशन की, वो किसका सम है? वो सम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी, और यह रोटेशनल की क्या होगी? 1/2 I⍵²। तो ये तो एक तरह से लीनियर मोशन की होगी, ये एंगुलर मोशन की। मास है यहाँ पर और v वेलोसिटी को कहा गया है। यहाँ पर I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। और लीनियर में जो वेलोसिटी हम करते हैं सेंटर ऑफ मास वाली, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जिस भी पॉइंट पर होता है, जैसे मान लेते हैं इस व्हील का या इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में है, तो सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फार्मूला होता है I, जिसे यहाँ पर I से रिप्रेजेंट किया गया है mk², जिसमें m का मतलब है मास और k का मतलब है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? जैसे बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का हो सकता है, चलो हमने एक रोड मान ली, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। और ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, मान लो जैसे पेन है, ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो वैसे मान लो वो जिस भी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है उस एक्सिस को हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया, यानी कि इस एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस एक्सिस के अराउंड। तो इस एक्सिस से इस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा, जिस एक्सिस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उस एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास, इसे यहाँ लिख देता हूँ COM है, मान लो ये पॉइंट, उस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, जिसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि K का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब इस फॉर्मूला को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, K = 1/2 mv² cm, यानी कि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास वाली, प्लस 1/2 I को क्या फिल करने लगे हम? mk²। एंगुलर वेलोसिटी
और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। बात कर रहे हैं हम रिलेशन की, किसके बीच में, बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इनमें रिलेशन क्या होता है, जैसे जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होती है आर मल्टीप्लाई ओमेगा। रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन होता है ये। तो अगर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, आर जो वी सी एम के अपॉन हो जाएगा आर। तो यहाँ पर बच्चों आई की वैल्यू को तो चेंज कर दिया हमने, एम के स्क्वायर यहाँ से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मास और मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि के का स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल लिया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा से, जो कि होता है वी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या निकली है, वी अपॉन आर। अब यहाँ पर ओमेगा की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। ये सी एम लगाया हमने सेंटर ऑफ मास के लिए। अब ओमेगा का स्क्वायर है तो यहाँ पर वी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर भी होगा। अब इन दोनों पोर्शन में हमें क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो 1/2, जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसे ब्रैकेट के बाहर ले लो। एक ब्रैकेट बनाई, यहाँ से हमें कॉमन दिखाई दिया 1/2 बाहर ले लिया। फिर बोथ साइड एम वी दिखाई दे रहा है, बोथ साइड वी भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे सी एम डाल देता हूँ और अंदर क्या क्या बचेगा, देखो 1/2 एम वी स्क्वायर पूरे का पूरा बाहर है, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ से भी 1/2 एम वी स्क्वायर बाहर, तो अंदर क्या बचेगा के का स्क्वायर और अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का फार्मूला ड्राइव हो गया है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उन्हें सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल गिवन है, दिस बॉडी अ रिंग, ये एनसीईआरटी का है। दिस बॉडी इज अ रिंग, अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर। तो 3 शेप हैं बच्चों, एक तो रिंग है, रिंग जो अंदर से खोखली होती है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर। रिंग आप जानते हो कुछ इस तरह की होगी और जो सॉलिड सिलेंडर होगा उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, और दूसरा है सॉलिड स्फीयर। रोल डाउन द सेम इनक्लाइंड प्लेन, एक कुछ इस तरह का इनक्लाइंड प्लेन है जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, विदाउट स्लिपिंग। ये तीनों विदाउट स्लिपिंग अगर ऐसे रोल कर रहे हैं, एक बार रिंग ने किया है, उसी पर फिर सिलेंडर ने, उसी पर फिर सॉलिड स्फीयर ने। दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द रेडियाई ऑफ द बॉडी आर इडेंटिकल, इनका जो रेडियस है वो इडेंटिकल है तीनों का। विच ऑफ बॉडी रीच द ग्राउंड विद मोर वेलोसिटी, कौन सा ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगा। तो 3 शेप होगी, एक रिंग, सिलेंडर और स्फीयर, जिनका रेडियस एक ही है। अगर वह इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आती है तो कौन सा ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगा, तो आपने इसी फार्मूले से करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन वाले फार्मूला से। जब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो बिल्कुल नीचे आएगा तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी उतनी ही लोएस्ट पॉइंट पर इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, स्पीड इसमें उतनी ही आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम फार्मूला ड्राइव करते हैं वेलोसिटी का। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो पी होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का 1/2 जो अभी हमने निकाला था, mv स्क्वायर 1 + k² अपॉन r स्क्वायर, ये वाला फार्मूला।
अब दोनों में m और m कट जाएंगे, और ये वाला जो 2 है यहाँ से हमने v की वैल्यू निकालनी ना, तो v को अकेला करना है, तो 2 आएगा तो बन जाएगा 2gh, नीचे तो ओनली 2 है। उसके बाद ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट भी क्या होगी, इसके नीचे आएगी 2gh के नीचे, तो कुछ इसे इस तरह से लिख पाएंगे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इधर आप देखो क्या बचा, ओनली वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, अगर ये रूट बन जाता है रूट का साइन, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं v इक्वल 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो वेलोसिटी का जनरल फार्मूला यहाँ ड्राइव हो चुका है। तो यहाँ पर देखने है तो पता चलता है कि जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है k के। देखो v यहाँ पर है, k अपॉन में है, तो यहाँ से पता चलता है v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k। इससे पता चलता है कि अगर k की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, k की वैल्यू कम है तो वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इन्वर्सली रिलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग की। रिंग जिसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। जो रिंग होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन से, और वैसे इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर। अगर इन दोनों फार्मूला को इक्वल करते हैं तो फार्मूला बन जाता है एम के स्क्वायर इक्वल एम आर स्क्वायर। तो एम से एम कट गया तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, आर स्क्वायर। अगर बच्चों अब आपके पास आ गया के स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू आई है आर स्क्वायर, अगर इस के स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो यहाँ आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और कटिंग करने के बाद क्या आएगा 1। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने फिल कर दिया यहाँ पर डायरेक्ट ही। यहाँ पर बच्चों आपने समझना के, जहाँ पर के स्क्वायर है यहाँ पर अगर हम आर स्क्वायर फिल करें तो ये वाला फार्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट कर क्या होगा, 1 होगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 को ऊपर वाले 2 से कटिंग होगी तो आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से फार्मूला GH। तो ये रिंग की वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था, शेप सिलेंडर की। सिलेंडर की वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। सिलेंडर जिसकी शेप कुछ इस तरह से है, सॉलिड सिलेंडर है ये, और इसका जो फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I इक्वल टू क्या होता है एम के स्क्वायर, और वैसे इसका फार्मूला क्या है I इक्वल एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ये रेडियस ऑफ गायरेशन के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल फार्मूला। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम इक्वल करते हैं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने किया एम के स्क्वायर इक्वल एम आर स्क्वायर अपॉन 2, तो m से m कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझना, इस के में, ये वाले के में आर स्क्वायर अपॉन 2 लिखें तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आया, तो समझना ये आर, ये छोटा सा 2 जो है इसका स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन 2। कहाँ से फिल किया, ये के स्क्वायर की वैल्यू थी आर स्क्वायर अपॉन 2, तो इस के स्क्वायर की जगह पे हमने आर स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया। बाकी सेम फार्मूला आप नोटिस कर सकते हो। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 1/2। देखो 2GH अपॉन 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 आपको पता है कितना होता है 3/2, और जब वो 3/2, इसका तो 3/2 आ गया, रेसिप्रोकल होगा तो वो क्या बन जाएगा, ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगी। चलो मैं स्टेप लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 2GH अपॉन ये 3/2 बना है इसका, तो वो रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा 2/3 बन जाएगा उसका, और 2/3 बनने के बाद ये बन गया 4/3GH, और 4/3 को जब डिवाइड करेंगे
तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी √1.33 GH। अब नेक्स्ट शेप हम लेते हैं। नेक्स्ट शेप इसमें हमें गिवन है स्फेयर। नेक्स्ट शेप बच्चों गिवन है स्फेयर, और स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला I का होता है mk² और नेक्स्ट 2/5 mr²। इन दोनों के इक्वल करते हैं तो भी m से m कैंसिल हो जाता है। कैसे? जैसे mk² पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ, और नेक्स्ट 2/5 mr²। m से m कैंसिल कर दिया तो इस बार k² की वैल्यू क्या आ गई 2/5 r²। तो ये 2/5 r² फिर से इस वाले k² में फिल करके मैं यहाँ लिखूँगा। तो यहाँ पर देखो 2GH 1 प्लस k² की जगह पर लिख दिया मैंने 2/5 r²/r²। अब ये r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 2/5 कितना होता है 7/5। अगर 1 + 2/5 करेंगे तो क्या आएगा 7/5। तो यहाँ पे लिखते हैं, समझ रहे हो ना बच्चों आप, क्योंकि 2r² तो कैंसिल हो गया। देखो r को छिपा लेता हूँ तो क्या बचा 2/5। 1 + 2/5 क्या होता है 7/5। तो ये 2GH अपॉन आ जाएगा 7/5। अब वो 7/5 भी रेसिप्रोकल होगा तो वो बन जाएगा 5/7। अपॉन में 7/5 आएगा ना, तो उसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 5/7। अब 2/5 का 10/7 आ जाएगा। अगर 10/7 को हम सोल्व करते हैं 10/7 तो आता है 1.4 GH। ठीक है, ये है 1.4 GH। अब हमारे 3 आंसर यहाँ पर निकले। फर्स्ट था GH, सिंपल GH। ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है 1.33 GH, और ये 1.3 से भी बड़ा 1.4 GH। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी स्फेयर की। इस बड़ी कैलकुलेशन का आप शॉर्ट कैलकुलेशन से भी हिंट ले सकते हैं आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर k² की वैल्यू कंपेयर करो, यहाँ पर था k² = r², रिंग वाले केस में। सिलेंडर वाले केस में k² की वैल्यू थोड़ी छोटी होगी। यहाँ पर k² = है r²/2, यानी कि आधी होगी, हाफ होगी। यहाँ पर और ज़्यादा छोटी हो जाती है, k² = 2/5। तो जहाँ पर k² की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगी वहीं पर वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये था टॉपिक, एक डेरिवेशन थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन के ऊपर, और उसका हमने एक न्यूमेरिकल भी सोल्व किया जो कि NCERT का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।